Hello students, welcome to part number 4 of top 100 geometry questions. These questions are of course very important for your examination and I have already uploaded 3 parts of the video series. You can find the link in the description. So we have the first question that in the following figure we have to find the value of angle DOC. You must have this question right. Every question that I have taken is very important. आप इसको जरूर से ट्राई करिए. So we have a figure like a quadrilateral you can see right, और यहाँ पर इसके diagonals हैं and this angle is O and this is A, then B, then C, then D, and this angle is 44 degree, this is 68, this is 62 degree, this is 59 degree, and we have to find the angle DOC. Let this angle is alpha. तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है राइट. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके पीछे का कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ. देखो कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, हाँ, तो सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी. आप बी और एंगल्स, जो बी एंगल है और सी एंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल बनाइए. तो बी का एक्सटीरियर एंगल ये होगा और सी का एक्सटीरियर ये होगा, बाहर वाला जो एंगल है. अब उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करिए. तो बाइसेक्टर इसका ऐसे बनेगा और इसका बाइसेक्टर ऐसे बनेगा फॉर एग्जांपल. तो दे आर ऑफ कोर्स दे विल बी इंटरसेक्टिंग. तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे. सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ई. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ई, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर. क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर. तो एक तो इन सेंटर होता है. इन सेंटर क्या होता है? जब हम एक ट्राइंगल के दो एंगल बाइसेक्टर अंदर वाले लेते हैं. तो दो एंगल बाइसेक्टर जब आप लेते हो तो जो ये पॉइंट बनता है आई, उसको बोलते हैं हम इन सेंटर. एक्स सेंटर बनता है कि जब हम एक ट्राइंगल के दो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर करते हैं. तो एक ट्राइंगल के 3 एक्स सेंटर पॉसिबल है, लेकिन इन सेंटर हमेशा एक होता है राइट. ठीक है. तो अगर मैं ए को यहाँ से ज्वाइन करता हूँ इस एक्स सेंटर से, तो ये जो है लाइन, ये भी आपका बाइसेक्टर ही बनेगा. मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा. इसका मतलब जो एक्स सेंटर होता है वहाँ पर दो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर मीट करते हैं, और एक जो एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर वहाँ पर मीट करता है. आई बिलीव इट इज राइट. तो जैसे ही आपको ये बात समझ में आएगी तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो दिस बाय द 180 डिग्री का पूरा सम होगा. तो दिस इज 62. सो रिमेनिंग एंगल वुड बी 118. भाई 180 में से माइनस करेंगे ना 62, तो 118. तो 118 का मतलब ये 59 होगा. 59 का हाफ. तो आप ये बोल सकते हो ये एंगल बाइसेक्टर है. वेरी ट्रू. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सटेंड करता हूँ तो दिस इज 68, तो दिस इज ऑल्सो 68, सो दैट दिस सम विल बी 180. तो इसका मतलब ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है भाई. 68. तो अगर मैं ए को सी से ज्वाइन करूँगा तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल जो ए होगा और जो ए सी लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल दैट इज एंगल ए का राइट. ये समझ में आ गया. तो अगर ये 44 है, ये 62 है, तो दिस कंप्लीट एंगल विल बी हाउ मच? भैया का एंगल कितना होगा? तो 62 प्लस 44. हाँ, 62 प्लस 44, दिस इज 106. 106 का मतलब है ये आपका जो एंगल बनेगा पूरा 74 बनेगा. अब 74 में आधा इधर जाएगा 37 और आधा दोस्तों इधर जाएगा 37, मतलब हाफ हाफ हो जाएगा राइट. तो ये एंगल निकालना है राइट. बहुत सारे तरीके हैं भाई. ये अगर आपके पास 44 है, 37 है, तो एक और प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर एक ट्राइंगल है और ये हमने एक्सटीरियर एंगल बना दिया इसका राइट, तो लेट दिस एंगल इज थीटा. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो रिमोट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है. तो थीटा शुड बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. रिमोट इंटीरियर जो एंगल है उनके सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल. तो जैसे ही इस अल्फा को मैं देखूंगा तो आप ये बोल पाओ कि अल्फा शुड बी इक्वल्स टू 44 प्लस 37, दैट इज 81 डिग्री. तो 81 इसका राइट आंसर है, बिकॉज ये जो अल्फा है ये एक्सटीरियर है इस वाले ट्राइंगल का राइट. वरना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस वाले एंगल को निकाल के फिर 180 में से माइनस कर सकते. आई होप इट इज़ क्लियर. तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ट्राई जरूर करिएगा.
तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फिगर मैं यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग फिगर ए डी और ए ई इक्वल है, यू कैन सी ए डी और ए ई इक्वल है एंड द सी डी इज द एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो आपको एंगल निकालना थीटा, राइट, थीटा एंगल निकालना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये जो साइड्स इक्वल हैं, इनके आमने सामने के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा जब ये व्हेन ए बी और ए सी इक्वल है। तो ये बात आपको हमेशा पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो इक्वल साइड्स के बीच में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है 90 डिग्री का भी काम करता है और ये सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है। दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। और वाइस वर्सा इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। इसका मतलब अगर हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी दो इक्वल साइड्स के बीच से अगर मैंने 90 डिग्री बनाया, एंगल बाइसेक्टर बनाया, या फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों जो लाइन है वो ए एन ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं ये 40 है, ये 40 है ना, राइट, ये 40 है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एंगल बाइसेक्टर है। तो अभी मैंने आपको एक्सटीरियर बताया था, तो एक्सटीरियर के हिसाब से ये एक्सटीरियर है, तो दिस एंगल वुड बी 40 प्लस थीटा, और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी 40 प्लस थीटा होगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अच्छा, तो ये एंगल कितना बनेगा भाई? ये 180 के हिसाब से जो बनेगा 180, अगर ये सम 180 है तो ये बनेगा 140 माइनस थीटा। भाई इसको मिला के देख लीजिए, 180 बन जाएगा 140 माइनस थीटा, राइट। अच्छा, मैंने थीटा की जगह एक काम करते हैं, इसको हम अल्फा ले लेते हैं क्योंकि थीटा तो निकालनी है। लेट इट बी अल्फा अल्फा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस अल्फा, ये भी 40 प्लस अल्फा, और ये बनेगा 140 माइनस अल्फा, राइट। अब जो थीटा एंगल है दोस्तों, जो थीटा एंगल है इट इज़ नथिंग बट द, भाई थीटा को अगर हम इस ट्राइंगल में देख पा रहे हैं, ये एंगल आपने थीटा बनाया, तो ये एक्सटीरियर एंगल है 140 माइनस थीटा का, सॉरी 140 माइनस अल्फा का और अल्फा का। तो थीटा शुड बी इक्वल टू 140 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। इसका मतलब 140 डिग्री इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको जरूर से ट्राई करिए एंड लेट्स सी कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डी और ई पॉइंट है, और यहाँ से हमने इसको जैसे तीनों साइड्स इक्वल दे रखा है, राइट। इट इज़ गिवन टू अस एंगल बी ए सी 32 डिग्री है, और ए बी का जो लेंथ है और ए सी का लेंथ है ये भी इक्वल दे रखा आपको, राइट। तो ए बी और ए सी ये भी इक्वल है, और बी सी सी डी और ए सी ये भी इक्वल है। तो आपको एंगल बी ई डी निकालना, राइट। अब एंगल बी डी, अगर आप पहले बात तो ये देखो कि एंगल बी डी कहाँ बनेगा, तो ये आप नोटिस कर पाओगे कि जो येलो कलर से मैंने लाइन खींची है ये एंगल बी ई डी, तो ये आपको ये छोटू एंगल निकालना है। तो लेट इट बी, इसको हम बाई मान लें अल्फा मान लेते हैं। तो आपको अल्फा एंगल निकालना, राइट। तो कैसे इसको सॉल्व करना है? देखो ये ट्राइंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये 32 डिग्री एंगल है, तो जो रिमेनिंग एंगल बनेगा 180 माइनस 32, ये बचेगा 148, और आधा आधा डिवाइड कर देंगे, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। इसका मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है, हाँ, ये जो कंप्लीट एंगल है ये 74 है, और ये जो कंप्लीट एंगल है दोस्तों ये भी 74 है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं इस वाले एंगल को देखता हूँ तो ये 74 है, ठीक है, और ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आप देख लीजिए, दिस इज ई सी और बी। तो अगर ये 74 है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब जो रिमेनिंग एंगल है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 180 माइनस 74, 106, और 106 का आधा करेंगे 53, तो ये एंगल 53 हो जाएगा, तो ये भी 53 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 53 हो जाएगा, राइट। ये जो एंगल है ये 53 हो जाएगा।
आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। ये 53 हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको अल्फा निकालना, राइट। अब देखो, तो अगर ये 74 है और ये दोनों साइड्स यहाँ भी इक्वल है, ठीक है। अब देखो, अगर ये एंगल दोस्तों 74 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 74 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो अगर ये 74, ये 74, तो ये कितना बचेगा, जो रिमेनिंग एंगल है भाई, 74 प्लस 74, तो ये बन गया 148। इसका मतलब जो रिमेनिंग एंगल है ये 32 होगा। तो अगर ये 32 है तो ये वाला एंगल भाई पूरा 74 है, तो ये बाय 42 डिग्री हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो ये 42 आ गया, राइट। अब ये 42 आ गया, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। मुझे तो बस ये एंगल निकालना अल्फा, तो अल्फा कैसे निकाल सकता, राइट। देखो, ठीक है, ये 42 आ गया, राइट। हाँ, अब देखो, तो ये एंगल 53 है, ये वाला एंगल कितना है, 53। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा दोस्तों, ये भी 53 बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है भाई, ये 21 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल 74 है। तो अगर ये 21 है ये वाला एंगल, और ये 74 है, ठीक है, तो इनका सम कितना होगा, 95। कितना होगा दोस्तों, 95, राइट। तो 74 और 21 95, तो ये जो एंगल है ये 95 हो जाएगा, राइट। तो ये 95 हो गया, राइट। अच्छा, ये 95 हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये वाला जो एंगल है ये निकल जाएगा, तो मेरा आंसर आ सकता है ये वाला एंगल। तो ये 21 हो गया, 74, ये 95 हो गया। तरीके तो देखो बहुत सारे हैं यार, दिमाग में बस ये है कि क्लिक करना चाहिए, ठीक है। देखो, बनाए या ना बनाए, तो ये 53, तो ये 85, ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल क्या ये निकल सकता है क्या हमारे पास। तो ये निकलने के लिए ये तो 42 है भाई, अगर मुझे ये वाला एंगल कंप्लीट निकालना है तो ये 42 है। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला दोस्तों एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकल सकता है, तो ये 74 हो गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखो निकल गया यार, निकल गया, देखो ठीक है कैसे निकलेगा। देखो भाई, आप एक बात बताओ, ये एंगल 42 है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये एंगल 42 है इस वाले ट्राइंगल में, देखो ये एंगल 42 है और ये दोनों साइड इक्वल भी है, इसका मतलब जो रिमेनिंग एंगल होगा 180 माइनस 42, ये बचेगा 138। तो 138 के भी दो टुकड़े हो जाएंगे, तो ये 69 हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी 69, मतलब ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये 69 है। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर ये एंगल पूरा 69 है और ये दोस्तों 53 है, तो अल्फा प्लस 53 ये 69 है, यहाँ से अल्फा 16 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको बस एक दो बार ये इक्वल वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अभी तो फिलहाल ये सोल्यूशन आया, अगर कुछ और सोल्यूशन होगा तो मैं इसको क्वेश्चन ऑफ द डे में अपलोड कर दूंगा, हो सकता है कुछ और भी सोल्यूशन निकल जाए, बट फिलहाल फिलहाल यही समझ में आया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 इसका राइट आंसर। तो ये भी दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत सारा इसमें आपको सीखने मिलेगा अगर आप ज्योमेट्री में को सीखना चाहते हैं, राइट। जैसे बोलता है कि आपके पास एक सर्कल है, तो एक गंदा सा सर्कल बनाऊंगा मैं, नॉट बैड, नॉट बैड, अच्छा बना है, ठीक है। तो एक डायमीटर है इसका, दैट इज ये सेंटर से पास हो रहा है, तो ओ इज़ द सेंटर। तो ओ सेंटर है और आपने एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है।
मान लेते हैं ये स्क्वायर बना है, दो इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक ए स्क्वायर बट बिलीव मी इट इज अ स्क्वायर एज पर द क्वेश्चन। तो पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के ऊपर बाय द सिमेट्री एक और स्क्वायर बना है ऐसे छोटू, ठीक है। तो एक स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर है और ये बोलता है कि इन दोनों स्क्वायर का जो एरिया फाइंड आउट करना है, रेशियो, हाँ ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो इस सेंटर से अगर मैं इस क्यू पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो क्या ये रेडियस बनेगा सर्कल का? एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट को ओ से कनेक्ट करता हूँ तो ये भी दोस्तों रेडियस ही बनेगा। तो इन दोनों केस में भाई जो ओ बी है या फिर जो ओ क्यू है वो तो दोनों केस में रेडियस ही बनेगा। समझ में आ गया सर, राइट। अब देखो हाफ, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है या पूरा का पूरा जो फिगर है वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो मैं इस वाले पोर्शन को अगर सपोज के लेता हूँ तो ये 2k हो जाएगा भाई, क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी k होगा। तो जो टोटल साइड हो जाएगी स्क्वायर की वो 2k हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ऐसे ही सोचना है कि अगर आपने इसको इस छोटे वाले को x माना है तो ये 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिसिटी के हिसाब से x और x, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो हम इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। हाँ, ये है O, Q और R। ये K है एज पर द हमने जो अजम्पशन किया है, और ये 2K है और ये R है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम R स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। हाँ भाई, इसका स्क्वायर करेंगे 4K स्क्वायर तो R स्क्वायर की वैल्यू 5K स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, R जो है वो √5 ऑफ K है। ये समझ में आ गया, राइट। तो R इक्वल्स टू √5 टाइम्स ऑफ K, राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लगाता हूँ, यहाँ देखो तो ये भी R है, ये जो लेंथ है O से लेके इसको हम इस पॉइंट को हम मान लेते हैं M मान लेते हैं। ये पूरा का पूरा सर्कल को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट है आपके पास B। तो ये जो साइड है दोस्तों इसको आपने X अज्यूम करा है। तो ये OM कितना हो जाएगा? तो OM को अगर मैं नापूंगा, आप भी देखिए नापते हुए, तो ये हो जाएगा 2K और इसमें 2x और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2K प्लस 2x, राइट। और फिर ये R। तो यहाँ से R की वैल्यू आपको पता है K के टर्म्स में, और यहाँ से भी हम X और K का एक रिलेशन आ जाएगा, वहाँ से हम इस क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो R स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज X का स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ भी चलेगा, दैट इज 2K प्लस 2x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। R स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज X स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, दैट इज 4K स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 2 जा 8kx, राइट। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर की 5k स्क्वायर, राइट। ये बनेगा 5k स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8kx, राइट। समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से सिमिलर टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाते हैं, देखते हैं कुछ बन पाता है नहीं बन पाता, तो सबको इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से बनेगा दोस्तों 5x स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का k स्क्वायर और प्लस का 8kx, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आपको बनती है, राइट। अब ये इक्वेशन की खास बात है, यहाँ पर भी x की डिग्री 2 है, k की भी डिग्री 2 है और इस टर्म की भी डिग्री 2 है। मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है जहाँ पे हर टर्म की डिग्री सेम टू सेम होती है, राइट। मैं इस फिगर को डिलीट कर देता हूँ सो दैट थोड़ा सा स्पेस मेरे पास बन जाएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ये x में भी क्वाड्रेटिक है और k में भी क्वाड्रेटिक है। तो जैसा मेरा बना है मैं मान लेता हूँ, मैं इसको x में क्वाड्रेटिक मान लेता हूँ, इट इज क्वाड्रेटिक इन x। तो अगर ये x में क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे रूट्स अच्छे वाले तो नहीं आएंगे, बिकॉज दिस इज 5x स्क्वायर माइनस का 8kx और प्लस का k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा है, माइनस का k स्क्वायर तो प्लस का 8kx और माइनस का k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट, ऐसा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं भाई, इसका d निकाल लेते हैं। तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर इज 8। हमने x में क्वाड्रेटिक माना है तो ये सब कांस्टेंट ट्रीट होगा। 8k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 5 है और ये है माइनस का k स्क्वायर, तो ये बनेगा 64k स्क्वायर और 4 पंजे 20 k स्क्वायर।
तो 84k² और डी जो रूट डी हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 2√21 और k। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, राइट। तो ये समझ में आ गया। हमको रूट निकालना है इसके, तो रूट कैसे निकलेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो एक तो तरीका है भाई, b की वैल्यू आपके पास माइनस का 8k, तो माइनस का 8k एक बार प्लस में 2√21k लेंगे अपॉन 2, a का वैल्यू 5 लेंगे, और एक बार दोस्तों माइनस 8k माइनस का 2√21k अपॉन 2 इंटू 5 लेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म नेगेटिव है, तो पूरा का पूरा जो लेंथ है, x इज द लेंथ एक्चुअली, भाई x तो लेंथ है, x तो लेंथ है ना आपके पास, तो ये नेगेटिव तो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन बनेगा। तो x का वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास है, तो x इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा √21 प्लस 2 4 जा 8, सॉरी माइनस का 8 आएगा, माइनस का 4 अपॉन नीचे से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 और ये मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये समझ में आ गया, राइट। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD टू PQRS, ABCD और PQRS का, राइट। तो ABCD का जो स्क्वायर होगा, हाँ ABCD, तो ABCD को आपने जो अज्यूम किया था ना, ABCD की जो साइड है आपने अज्यूम करी थी 2x, और PQRS की जो साइड अज्यूम करी हमने, PQRS की हमने करी थी 2k, और ये हमने अज्यूम करी है 2x। ठीक है, तो आपको x अपॉन k, तो x अपॉन k का स्क्वायर कर देंगे भाई। स्क्वायर मतलब एरिया अगर मुझे निकालना है तो x स्क्वायर मतलब 4x² अपॉन 4k², यही तो एरिया होता है भाई। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, तो ये 4x² अपॉन 4k, तो 4 का कोई रोल नहीं है, मतलब x अपॉन k का होल स्क्वायर निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है x अपॉन k, तो भाई x अपॉन k तो मुझे दिख रहा है, दैट इज √21 माइनस 4 अपॉन 5, और मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे 25 आना मैंडेटरी है, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, बट भी इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 5 का स्क्वायर 25 आएगा, राइट। और ये भी दिख गया होगा, √21 का स्क्वायर 21 और 4 का स्क्वायर 16, तो 21 और 16 कितना हो गया, 37 यहाँ दिख रहा है, राइट। तो ये इसका राइट आंसर था। अच्छा क्वेश्चन था, राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है इन ट्राइंगल ABC, आपके पास एक तो इन ट्राइंगल ABC, एक मिनट, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बनाना है आपको ABC, और राइट एंगल एट A, so this is B, sorry, right angle at A, so A, let it be B, let it be C, right, this is 90 degree, the length of AC and BC, तो ये 6 है और BC का लेंथ है 10, तो by the Pythagoras triplet, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, दैट इज 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का भी ट्रिपलेट है, 20 21 29 का भी ट्रिपलेट है, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं, 7 24 25 का भी ट्रिपलेट है, ठीक है, और 5 से 12 13 का भी ट्रिपलेट है। ये सब नोट कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 12 13, और इनके मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट बनाते हैं, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स, ओके, ठीक है। तो पॉइंट D इज ऑन AB पर एक पॉइंट है, सच दैट BD 4 है। तो अगर भैया BD 4 है तो इस बात को ये साफ साफ कहना चाहता है भैया ये 4 है तो नीचे वाला भी 4 ही बनेगा, और यहाँ से CD को ज्वाइन कर दो, आपको लेंथ निकालना CD का, राइट। तो CD तो यार निकल ही जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये 4 है, मिड पॉइंट है, और ये 6 है, तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो √52 इसका राइट आंसर है, √50 मतलब 2√13 है, तो ऑप्शन एक करेक्ट है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारी इक्वेशन आप बना सकते हैं, बट इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको मजा आएगा, राइट। करना वही है जो आप करेंगे, बट उसको हम कैसे जल्दी जल्दी सोच सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बोलते एक लेडर है जिसकी लेंथ 65 है। अब एक बात बताओ भाई, लेडर को आप कैसे भी रख लो दीवार के सहारे,
ये तो हमेशा 65 कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। लेडर को आप कैसे भी लगाओ दीवार पे, हाँ एक सीढ़ी है उसको दीवार पे चाहे बिल्कुल वर्टिकल लगा दो या उसको हॉरिजॉन्टल बिछा दो, उसकी लेंथ तो 65 ही रहेगी, राइट। समझ में आ गया, ठीक है। अभी बोलता है आपसे पास एक लेडर है जिसकी लेंथ 65 है और इट इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल, तो एक वॉल के अराउंड में रेस्ट कर रही, राइट। अभी बोलता है इफ इट स्लिप्स डाउन 8 मीटर देन इट्स बॉटम विल मूव 20 अवे फ्रॉम द वॉल बाई x मीटर। तो इनिशियली ये 25 मीटर अवे फ्रॉम था, हाँ भाई, इनिशियली ये दीवार से 25 मीटर दूर थी, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है ABC। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। हालांकि इस बात को हमको अज्यूम करना चाहिए जो वॉल है और जो फ्लोर है उसमें 90 डिग्री का एंगल है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, बट इसको आइडियली ऐसा हो, राइट। तो यहाँ से अगर हम इस बात को नोटिस कर पाएंगे तो हमेशा जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 65 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे पहले इसका स्क्वायर करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। हमेशा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब एक बार इनको डिफरेंस करेंगे तो 40 आएगा और एक बार इनको प्लस करेंगे तो 90 आएगा, और 40 और 90 को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी है, तो इसका मतलब 60 आ जाएगा। तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। और फाइनली क्या हुआ है कि 8 मीटर से डाउन हो गई, तो भैया अगर 8 मीटर से डाउन हो गई तो टोटल 60 है, 8 डाउन कर दो तो ये 52 बचेगा, और ये आज भी 65 ही होने वाला है। लेंथ इज फिक्स, लेटर का कहीं नहीं जाने वाला। तो अभी ये कितना बनेगा, 65 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर, राइट। ए माइनस बी ए प्लस बी फिर से चिपकाएंगे इसमें, तो प्लस करने पर बनेगा 117 और माइनस करने पर बनेगा 13, ठीक है। अब आपको दिखेगा 17 में 13 इंटू 9 इंटू 13 है, तो रूट बनेगा इसका 13 और 3 39, तो 39 इसका बेस्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। विदाउट गोइंग फॉर द एजम्पशन एक्स मान लिया वाई, ये सॉल्व हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेड का क्वेश्चन है, हाँ दिस इज अ जेड क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से ट्राई करिए। मैं आपको सुपर आसान तरीका से बताऊंगा, राइट। देखो बोलते हैं गर्ल ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड v1, राइट। तो एक लड़की है जो कि ए से बी जाना चाहती है, चली जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसकी स्पीड है v1 की, v1 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो उसने t सेकेंड लिया, हाँ तो इसका जो टाइम है वो t है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Next, she travels from the point B to C along a straight line at a constant speed of v2 for another t सेकेंड, फिर से t सेकेंड चलती है। जो लाइन BC है वो 105 डिग्री बनाती है AB से, राइट। तो AB लाइन से 105 डिग्री बनाती है ये वाली, तो B to C आ गया, राइट। तो ये एंगल 105, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर भी इसकी स्पीड जो है v2 है मीटर पर सेकेंड, और टाइम उसके पास अभी भी t सेकेंड है, राइट। तो टाइम दोनों जगह सेम लिया है उसने। CA लाइन मेक्स, जो CA लाइन है वो 30 डिग्री बनाता है किसके साथ में, BC लाइन के साथ में। तो दिस इज BC, तो BC के साथ में 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये 105 और 30 45, 245 हो जाएगा, राइट। ये 45, तो इसकी जो स्पीड है आने की v2 ही है, आने की स्पीड v2 है, तो आपको टाइम निकालना है कि इसको कितने टाइम में C to A आ पाएगी, राइट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप इसको जरूर से ट्राई करिए खुद से, राइट। देखो करना क्या है, जो मेरे दिमाग में आता है, कभी भी देखो अगर ट्राइंगल में दोस्तों 30 दिखता है, 45 दिखता है, 60 दिखता है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इस क्वेश्चन को रेशियो से खत्म करने का। पहली बात तो आप एक राइट ट्राइंगल में ये नोट कर लीजिए कि अगर ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो 30 के सामने अगर k है तो 60 के सामने k√3 होगा, और जो हाइपोटेन्यूज हमेशा 2k होगा। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है राइट ट्राइंगल में 60 30 90 का। और अगर दोस्तों दोनों ही एंगल ये 45 45 है, ये भी 45 और ये भी दोस्तों 45, ठीक है, दोनों साइड तो ऑफकोर्स इक्वल होंगे, और ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज k√2 हो जाएगा। ये दोनों बातें आपके जहन में हमेशा होना चाहिए अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल पे डील करते हो। 30 60 90 आता है विदाउट गोइंग इनटू द फर्दर, आपको रेशियो समझ में आने से, राइट। तो देखो मुझे 45 दिख रहा है, मुझे 30 दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में बस इतनी सी बात आती है, क्यों ना मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, राइट।
तो जैसे ही आप परपेंडिकुलर डॉट करोगे तो ये 90 45, तो ये 45 होना पड़ेगा इसको, और ये 60 होना पड़ेगा। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखे नहीं दिखे भाई? 45 45 90 60 30 90। क्लिक कर गया, क्लिक कर गया, राइट। अब देखो, ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको मान लेता हूँ के, तो ये भी के होगा दोस्तों, तो ये वाली साइड हो जाएगी इसकी के रूट में, ठीक है। तो 30 के सामने के है, तो फिर 60 के सामने कितना होगा? के रूट 3, और ये हो जाएगा 2k, राइट। समझ में आ गया। अब मुझे निकालना है दैट इज टाइम ट्रेवल ए सी। तो ए सी जो डिस्टेंस है वो के प्लस के रूट 3 है, ठीक है, मतलब के इंटू रूट 3 प्लस 1। तो वैसे तो आपको आंसर दिख जाएगा, यही इसका आंसर बनेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, राइट। फिर भी पूरा सोल्यूशन करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ए सी की लेंथ आ गई थी, और इसकी स्पीड दे रखी है आपको v2, ठीक है, v2 स्पीड है। अब यहाँ भी v2 स्पीड है। अगर मैं bc की बात करता हूँ, bc की लेंथ है 2k, और स्पीड दे रखा है आपको v2, और टाइम है दोस्तों t सेकेंड। तो मेरा मन है कि यहाँ से अगर मुझे v2 की वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस है आपके पास 2k और टाइम है t, तो v2 जो आ जाएगा वो 2k अपॉन t आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है आपके पास k टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 1, और स्पीड कितनी है? इट इज़ 2k प्लस 2k अपॉन टी। तो k से k मर जाएगा, दैट इज़ 1/2 इज 0.5, और रूट 3 प्लस 1, और ये जो t है ये कूद के ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत ही अल्टीमेट सोल्यूशन था, राइट। आपको मज़ा आया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, ये तो सुपर अल्टीमेट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप इसको जरूर से ट्राई करिए और देखिए आप टेस्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट सो इजी, राइट। चलिए क्वेश्चन बोलते हैं आपके पास कि दो स्क्वायर हैं, एक ये छोटू स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर एक और स्क्वायर हमने लगा दिया है, दो स्क्वायर बन गए, ठीक है। दिस इज ABCD, और ये दोस्तों NME, ठीक है। यहाँ से ये जो एंगल है ये कनेक्ट हो रहा है, और आपको CN का लेंथ निकालना है, राइट। आपको CN का लेंथ निकालना है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर है, या जो भी है 3 सेंटीमीटर, तो ये जो स्क्वायर है इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, तो आपको CN निकालना है, राइट। तो कैसे दिमाग रखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे सोल्यूशन इसके अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे मैंने देखे, बट मैंने हमेशा कुछ नया करने का कोशिश किया है। आइए बताते हैं, राइट। देखो, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अगर मैंने गलती से AN को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये दोस्तों आइसोसेलेस, मतलब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस? तो मैंने तो ज्वाइन करना है इसको, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर जो साइड्स हैं इनकी, देख लो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है, ये कॉमन पार्ट है। और ये एंगल जो भी होगा, ठीक है, भाई ये तो 90 वाला, तो देखो आप सोच के देखो कि टोटल आपके पास 360 डिग्री एंगल है ना, 360 डिग्री एंगल। चलो अगर मैं एंगल पे भी ना बात करूँ, बिना एंगल के भी कर देता, ठीक है, फिर से बनाते हैं इसको। देखो ये, एक मिनट, मैंने इसको थोड़ा मोटा कर लिया। हाँ, ये आपके पास है, और ये, ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, भाई दोनों की साइड लेंथ इक्वल है। BN कॉमन है दोनों में, ठीक है सर, तो BN कॉमन है दोनों में, राइट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल, भाई जब आप इसको ऐसे पलट के रखोगे, सोच के देखो,
कि आपके पास ये और ये इक्वल है, तो जैसे आप इसको पलट के रखोगे तो ये वाली साइड इसके साथ ओवरलैप करेगी, डेफिनेट करेगी, राइट। तो जैसे ही आपके दिमाग में घंटी बजेगी तो आप ये बोलोगे कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, एन, ए और सी, ठीक है। तो ए सी को थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो ए सी को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये साइड 3 है, ये साइड 3 है, तो ये 3√2 आएगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, और ये जो साइड है, ये जो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ऐसा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल के बीच से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हम मीडियन बनाएंगे, या फिर हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, सबका मतलब एक ही है। तो जैसे ही आप इस बात को बताओगे तो ये जो साइड लेंथ है ये 3√2 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, हाँ 3√2 का आधा, दिस इज 3/√2, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्यों, क्योंकि ये एंगल तो 45 है ना भाई, ये एंगल ये आपने बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। देखो ये 90 है, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45, इसका मतलब ये जो साइड है 3/√2, आई थिंक आपको कुछ और कलर से लिखता हूँ, हो सकता है आपको ना दिखाई दे, ठीक है। तो ये साइड 3/√2 है, तो ये भी दोस्तों 3/√2 होगा, हाँ 3/√2, इसको हम m मान लेते हैं, राइट, इस पॉइंट को m मान लेते हैं। और ये जो साइड है ये 5 दे रखी है। तो जैसे ही आपको ये बात क्लिक करेगी तो आप ये बोल सकते हैं कि जो टोटल लेंथ है ये वाली, ये बनेगी 5 + 3/√2, और ये है 3/√2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के Cn आपके पास आ जाएगा, राइट। तो Cn का स्क्वायर इज नथिंग बट 3/√2 का स्क्वायर प्लस 5 + 3/√2 का स्क्वायर, राइट, क्लियर हो गया। तो दिस इज 9/2, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो 25 ऐसे होल स्क्वायर है, प्लस 9/2 प्लस 2ab, तो 5 या 15 दूनी 30/√2, राइट। ये समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको देखता हूँ 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 34, प्लस ये है भाई √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो इसको, तो हो जाएगा 15√2, राइट। अब √2 की वैल्यू आप सबको पता है 1.41 होती है, हाँ 1.4 मान लेते हैं मोटा मोटा, हाँ 1.4 × 15, 15 चौका 60, और 15 एकम 15 और 6 21, तो 21 हो जाएगी, मतलब 34 + 21, तो दिस इज अ Cn का स्क्वायर, ठीक है। तो जो Cn आ जाएगा वो √55 आ जाएगा, राइट। अब √55 तब आया है जब मैंने √2 की वैल्यू 1.4 ली है, बट √2 की वैल्यू तो 1.414 हो, इसका मतलब जो Cn जो आएगा वो कम से कम थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा √55 से। तो √55 से एक ही ऑप्शन बहुत नजदीक है, राइट। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर √57 भी हो सकता है, देखो √57 को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने √2 को 1.5 मान लिया, हाँ हम 1.5 मान लेते हैं, एक हायर साइड में मान लेते हैं, तो उस केस में 15√2 कितना हो जाएगा, तो 15 × 7 बटे कितना था, हाँ 15√2, इसको आपने मान लिया, तो 1.5 कितना होता है 3/2, तो लाल मेरे अगर ये 3/2 है तो 45/2, तो 22.5, तो 22.5 में अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 34 को, तो 34 और 22.5 कितना होगा, 56.5 हो जाएगा, मतलब एनी हाउ वो 56.5 से ऊपर जा ही नहीं सकता। समझ में आया नहीं आया? इसीलिए 57, 58, 59 पॉसिबल ही नहीं है, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, क्योंकि 1.5 इज द हायर साइड ऑफ द √2। भैया आपने ज़्यादा लिया है तब जाके 56.5 आएगा, बट इसकी वैल्यू तो 1.414 थोड़ा छोटा ही होता है ना, तो इसलिए 57 पे ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट बनेगा। आई होप आपको ये मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही मज़ेदार क्वेश्चन है और आपको सीखने मिलेगा ना, ठीक है। देखो तो एक दोस्तों थ्योरम होती है स्टीवार्ट थ्योरम। तो क्या होती है स्टीवार्ट थ्योरम,
कि आपके पास एक ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल ए बी सी ना, इसकी ये साइड मान लेते बी है, ये सी है, और आपने यहाँ पर एक सीवीएन ड्रॉ कर दिया। सीवीएन क्या होता है, जो कि सामने वाली साइड को वर्टेक्स से कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। मान लो ये एम पॉइंट, ये एम ना, ये लेंथ है एक्चुअली में, दीज आर द लेंथ, मतलब बी डी की लेंथ आपके पास एम है और बी सी की एन है, तो एक्चुअल लेंथ है। तो रिलेशन क्या होता है कि अगर मैं इसकी थोड़ी देर को डी मान लेता हूँ, हाँ इस ए डी को मैंने डी मान लिया, तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या बोलती है कि सी की मल्टीप्लाई इधर करनी है एन से, दैट इज सी स्क्वायर एन, प्लस इसका स्क्वायर करके इधर मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर एम, ये इक्वल होता है दैट इज बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन, ये इक्वल होता है दैट इज, ये जो टोटल लेंथ है दिस इज ए, ये टोटल लेंथ को अगर हम देखेंगे एम प्लस एन है, तो ए इंटू डी का स्क्वायर प्लस एम इंटू एन। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ दिस इज, तो ए जो है बेसिकली एम प्लस एन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसकी बात थ्योरम अगर आपको आएगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व होगा, वरना इस पर अच्छा खासा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। तो चलो इसको मैं सॉल्व कर दूँ, हालांकि बिना इसकी वर्ड के ही बता दूंगा, बट ये आपको कर लोगे तो ज़्यादा आसान है, राइट। अब देखो इस पर हम लगाते हैं इसकी वर्ड, तो अगर मैं इसकी वर्ड लगाऊंगा तो ये बोलता है बी डी 7 है और बी सी 11 है, तो भैया ये 4 बनेगी, सही बात है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, राइट। तो रूल क्या बोलता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 8 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 7 शुड बी इक्वल्स टू दैट इज एक्स ए, जो टोटल लेंथ है वो 7 प्लस 4 इंटू दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4, राइट। ऐसा यही बोलता है मैंने, यहाँ पे लिखा है मैंने। तो यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 प्लस 4 और ये भी 11 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 28। तो ये 11 और ये 11 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 64 माइनस 28 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 36, तो 6 आ जाएगा, तो 6 इसका राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, राइट। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा और भी आसान है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होती तो बिलीव मी ये बहुत परेशान आपको कर देता। ठीक है, तो ये इक्वल है, तो मैं एक और तरीका इसका बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं अगर आपका मन है सोचने का। ठीक है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसा 90 डिग्री, उससे भी ये क्वेश्चन आसान हो सकता है। क्यों ऐसा है, इसलिए बोला भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो लेंथ है ये आधा हो जाएगा 5.5, और ये 204 दे रखा है, तो ये 1.5 हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो कभी भी ये है कि इसका हाइट तो आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप एडी निकाल सकते हैं, राइट। तो इसकी हाइट तो निकालनी पड़ेगी, और हाइट निकालने के लिए आपको इसका हीरोज फॉर्मूले से एरिया निकालना पड़ेगा, वो आप कर लेना। बट वो से आप यहाँ पे आए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एडी आपका आ जाएगा। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, लेकिन इसमें मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक रूल है या थ्योरम है, अगर आपके पास कभी भी एक ट्रायंगल है, इनको नोट करते रहो यार अपने नोटबुक में, और हमने मान लेते हैं यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो एडी एंगल बाइसेक्टर है। तो थ्योरम क्या बोलती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ए बी का रेशो और ए सी का रेशो ना। भाई आपने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ने ए वर्टेक्स से ए बी और ए सी को अलग अलग कर दिया, तो ये वही रेशो होगा। ए बी के साथ में कौन है, बी डी, और ए सी के साथ में कौन है, सी डी। तो ये जो रेशो है ये हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, इसको हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, अब हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इस फिगर को थोड़ा बनाता हूँ यहाँ पर, सो दैट आप इस बात को समझ पाएँ। तो दिस इज ए बी सी, राइट। ये ई एक पॉइंट है, और ये दोस्तों डी पॉइंट है, राइट। दिस इज डी पॉइंट, ये डी पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, बी सी को हम
और थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा x तो दे ही रखा है तो मैं इसको k मान लेता हूँ। तो ये x है, ये 5 है, ये 4 है, ठीक। तो पहले तो हम इस वाले एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो CD के हिसाब से देखते हैं। तो CD के हिसाब से भाई इसके साथ में जो रेशियो है k के साथ में k/3 मेंटेन करेगा किसके साथ में 5 + x/4। सिमिलरली अगर मैं BE को देखता हूँ, BE को, तो इसके साथ में k है, k के साथ में x और इसके साथ में 3 + 4 7 और 7 के साथ में 5, राइट। तो यहाँ से आप इस चीज़ को इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पे k/3, यहाँ पे 5 + x, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल ही देते हैं, ठीक है। यहाँ से दोस्तों k जो हो जाएगा वो 15 + 3x/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो 15 + 3x/4, इस x को इधर ले लेते हैं 7x/5, ठीक है। तो 15 × 5 = 75 + 15x = 28x। तो 75 = 13x, x का वैल्यू 75/13। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आई होप आपको मज़ा आया होगा, राइट। बहुत ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, वरना आप इसको ट्राई करिएगा ना, यू विल बी पजल्ड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है आपके पास एक फिगर है, AE और EB का रेशियो दे रखा है। मैं इस फिगर पे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, रीड्रॉ करता हूँ जैसे, ठीक है। दिस इज ABC और आपके पास E और F और यहाँ पे D पॉइंट है, राइट। तो AE का रेशियो अगर ये 3x है तो ये 2x है। AF का और FC का रेशियो, हाँ, दिस इज 1.1:5। तो अगर ये 1k है तो दोस्तों ये 5k है। और BD और CD, तो अगर ये 4y है तो ये 3y है। आपको एरिया निकालना है, रेशियो, दैट इज एरिया EFCD दिख रहा है आपको, EFCD और एरिया ट्राइंगल ABC, राइट, ठीक है। तो इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। देखो अगर मान लेते हैं दोस्तों हमने एक ट्राइंगल बनाया है ABC, इस ट्राइंगल को हमने कैसे भी एक आर्बिट्री लाइन से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। इसको हम P, Q मान लेते हैं, राइट। तो मान लेते हैं ये जो रेशियो है ये 3:4 का रेशियो और मान लेते हैं 2:3 का रेशियो, राइट, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल का, मतलब ये जो छोटू ट्राइंगल है और ये जो बड़का वाला ट्राइंगल है, इसका रेशियो निकालना है, राइट। तो एरिया निकालने का दोस्तों एक तरीका होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, ½ AB sin थीटा। मैंने पहले भी सिखाया, ½ AB sin थीटा, मतलब दो साइड्स का प्रोडक्ट और उनके बीच में जो एंगल है उसके साथ में साइन लगाना है। तो अगर मैं इस वाली बात को A के लिए लगाना चाहता हूँ, राइट, एंगल हमने A मान लिया, राइट। तो एरिया APQ अपॉन एरिया ABC, आप इस बात को समझिए। तो APQ लगाऊंगा तो ½ AB sin थीटा, हाफ इसके सामने जो एडजेसेंट साइड्स हैं 4×2 और इनके बीच का एंगल sin A है, समझ में आता है। तो अगर हम पूरे वाले ट्राइंगल के लिए लेंगे तो पूरे वाले ट्राइंगल की ये जो साइड है ये हो जाएगी 7 और ये हो जाएगा दोस्तों 5 × sin ऑफ A। तो कहने का मतलब है कि ये साइन का कोई रोल ही नहीं है, हाफ का भी कोई रोल नहीं है। तो जो 8 और 35, तो इनके प्रोडक्ट से ही आप एरिया रेशियो निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है, सही। तो अगर आपको ये लर्निंग समझ में आती है तो ये क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो मैं इसको एरिया नंबर 1 लिख लेता हूँ, इसको 2 लिख लेता हूँ, इसको 3 लिख लेता हूँ, इसका 4 लिख लेता हूँ, दीज आर एरिया। तो पहले मैं इस 1 का पूरे के साथ में निकालता हूँ, 1/ABC। तो अगर आप 1/ABC करोगे तो इसके सामने की जो एडजेसेंट साइड है वो 3:1 है और पूरा है 5 और 6, 5 × 6, तो ये बनेगा 1/10। समझ में आ गया, राइट।
सिमिलरली एरिया 2/ABC अगर मैं करना चाहता हूँ तो 2 के साथ में इट इज यहाँ पे एडजेसेंट साइड है 2 × 4 और जो टोटल साइड्स हैं इधर 7 हैं। हाँ भाई वाई वाई का मतलब ही नहीं, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर है 5, 8/35 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर मुझे 4/ABC निकालना है, राइट, तो फिर से देखो इसको तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका तो भी देखो, तो इसके एडजेसेंट साइड है 5 × 3 और टोटल है 7 × 6, 5/14, राइट। अब नीचे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है ABC उसका तो एरिया कॉमन ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 10 देखता हूँ, यहाँ पे 35, यहाँ पर 40, तो इनका एलसीएम ले लो। तो अगर मुझे एलसीएम लेना है किसका, अरे भाई 10 का, 35 का और 14 का, राइट, इनका एलसीएम ले लो। तो देखो 7 × 2 दिखता है मुझे, 7 × 5 दिखता है और यहाँ पे मुझे 5 × 2 दिखता है, राइट। तो ये हो जाएगा 70। तो 70 एलसीएम मान लेते हैं, तो 70 बना लेते हैं 70। तो अगर ये 70 है तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे डिवाइड, और इसको 14×5 = 70, 5 और 5, राइट। मतलब टोटल जो एरिया है वो 70 है ट्राइंगल का, राइट। तो ऊपर वाले का कितना बनेगा, इसका बनेगा 7 यूनिट और इसका बनेगा 16 यूनिट और 4 वाले का बनेगा 25 यूनिट और टोटल है 70। तो 16, 25, 41 और 7, 41, 7, 48, तो ये बनेगा 22। तो मैंने येलो कलर से इनके एरिया लिख दिए, राइट। अब आपको बोलते हैं EFCD, तो EFCD है आपके पास 22 और 25, 47, एक ही ऑप्शन देखिए खत्म हो गया, और टोटल है ABC 70, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरा PDF है, इसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर भी कर दूँगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो ज्वाइन हो जाओ, थोड़ा सा वहाँ पर बच्चों को शेयर करो, कनेक्ट करो, सो दैट वो वहाँ पर भी नंबर ऑफ़ जो आई कैन से आपके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, इंक्रीज़ हो जाए, राइट। और वीडियो कैसी लगी आप इस पर ज़रूर से मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करिए, और कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं तो मेरा ईमेल है, आप मुझसे पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको बता दूँगा। तो वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूँ तो वो भी, अभी हम लोग PYQs करने वाले हैं बिल्कुल स्टार्ट। So you can join Contract 99 and see you in the next video. Bye, take care.